साथियों, एआई प्रोग्राम के बारे में तो आपने सुना होगा, आपने अलग अलग चैट बोट भी यूज़ किए होंगे, चैट जीपीटी के बारे में भी सुना होगा। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया और मैं वाकई में शॉक होकर रह गया कि ये लगा लो छोटे डेवलपर के तो वाट लगा देगा। किस तरह से मैं शॉक हुआ, क्या मैंने करके देखा ऐसा चैट जीपीटी में, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ फिर से, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जैसे आप चैट जीपीटी चलाएंगे, चैट जीपीटी कैसे चलाएंगे, आप अपने ब्राउज़र में जाएं और ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करें चैट जीपीटी। जैसे यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको मिल रहा है openai.com, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई, इसी को ओपन कर लें तो आपके पास है कि ये इंटरफेस ओपन होगा। अब चैट जीपीटी से इंट्रोडक्शन हमने आपको करवाया था, हमने ऑलरेडी 3 वीडियो पहले डाले हैं जो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि चैट जीपीटी क्या है, कब लॉन्च हुआ था, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है और इससे आप कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अगर यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप चैट जीपीटी की मदद से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और मैजिक या एक और कारनामा दिखाने वाला हूँ चैट जीपीटी का, जिसको देख के मैं तो शौक हुआ ही हूँ, क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो लगता है अब हमारा कैरियर ख़त्म हो गया। मेरा ही नहीं, लगभग मेरे जैसे बहुतों का कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारा काम चैट जीपीटी कर देता है। कैसे कैसे कर देता है, मान लीजिए हम कोई भी अपने लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कोई भी छोटा वेब पेज बना रहे हैं, तो ये सारी कोडिंग वेब पेज की आराम से दे देता है, वेब पेज डिज़ाइन कर देता है। तो उसके लिए हम कैसे सर्च कराएंगे? सबसे पहले तो आप ट्राई चैट जीपीटी पे जाएंगे। यदि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है इसमें तो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, मैंने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है, किसी भी अपनी मेल आईडी से या फेसबुक अकाउंट से क्रिएट कर लेंगे। विदाउट कॉस्ट है, फ्री है, अभी ट्रायल वर्जन है, कोई पैसा नहीं है इसके, और ये शायद ट्रायल वर्जन ही रहेगा, इसका पेड वर्जन आएगा तो अलग से आएगा। साइन इन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे मैं इससे बात करता हूँ चैट जीपीटी से कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिखना चाहें या इंग्लिश में लिखना चाहें, या हिंदी से इंग्लिश बाद में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बताना चाहूँगा कि भी आप हमारे लिए एक कोड लिखें, राइट ए कोड, या फिर हम एक सिर्फ HTML कोड लेना चाहेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, राइट ए HTML कोड फॉर कंप्यूटर एजुकेशन संबंधित, जैसे भी आप वेबसाइट का बनाना चाह रहे हैं, मैं कंप्यूटर एजुकेशन रिलेटेड बना के दिखाता हूँ, एजुकेशन वेबसाइट। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सर्च करेगा उस कोड को कि कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट है, उसके लिए क्या कोड लिखा जाएगा। और देखिए, ये इसने कोड लिखना स्टार्ट भी कर दिया है ना, फटाफट ही हमारे लिए कोड लिख के दे रहा है। इसमें ये शायद CSS हैंडल करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो हम साथ में CSS भी लिख देंगे। पहले इसको कोड लिखने दें और देखते हैं हम इस कोड को चला के कि इसने क्या लिखा है। तो इसने कुछ ज़्यादा बड़ा कोड तो नहीं लिखा है, छोटा सा कोड लिखा है, कोई बात नहीं है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ और मैं सबलाइम ओपन करके यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट, और इसको सेव कर देते हैं हम, वेब के नाम से ही सेव कर देते हैं। ठीक है, web.html, और इसको हम सेव कराएं, एक फाइल वाला फोल्डर रखा है मेरे पास, इस फोल्डर में मैं इसको सेव करा देता हूँ। अब इसको मैं ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे देखो, ये web.html मैंने अभी 3 मार्च को अभी जस्ट मैंने इसको सेव किया है। इसको हम रन कराएंगे तो ये देखो, इसने कुछ HTML का कोड इस प्रकार से लिख दिया है। ये कंप्यूटर एजुकेशन के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, तो हम क्या कहें, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, हमको एक अच्छी सी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए ना, तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का कोड मांगते हैं हम इससे। तो मैं इसको कहता हूँ फिर से, यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन वापस कॉपी कराता हूँ और यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि राइट ए HTML एंड CSS कोड फॉर कंप्यूटर एजुकेशन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डालते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट लिखते हैं यहाँ पे। तब ये हमको क्या कोड लिख के देता है, यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए इसने कोड लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे शायद इसमें CSS का भी यूज होगा, देखो लिंक दिया है इसने, CSS फाइल भी हमको लिख के देगा साथ में। ये देखो, इसने अब यहाँ पे CSS को हैंडल करना भी शुरू कर दिया है, पूरा CSS कोड अलग से लिख के दे रखा है।
देखो इसने CSS भी लिख दिया, कह रहा है CSS कोड यूजेस मीडिया क्वेरी टू एडजस्ट द लेआउट एंड फॉर साइज द सिमिलर स्क्रीन। तो ये CSS कोड हमने सेव कराना पड़ेगा किस नाम से, पहले तो यहाँ पे देखते हैं HTML के अंदर इसने लिखा है, यहाँ पे लिंक दिया है CSS style.css के नाम से हमने CSS सेव करना पड़ेगा। तो सीधा मैं यहाँ से पहले तो HTML कोड को कॉपी कराता हूँ और यहीं पे आके इसको तो कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है, पहले वाले कोड को, और इसको पेस्ट करा देता हूँ। सेव कर देंगे उसी वेब के ऊपर, ये सेव हो गया हमारा web.html रिप्लेस हो गया ये। और एक और नई टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कॉपी कराते हैं अब इस CSS कोड को, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर आके मैं करता हूँ पेस्ट और इसको हम सेव करेंगे। इसने कहा है स्टाइल के नाम से दे रखी ना, style.css के नाम से हमने इस CSS कोड को भी यहीं पे सेव कर देना जहाँ पे वेब पेज है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास देखोगे हमारे पास ये तो वेब हो गया और ये हमारा कैस्केड फाइल सेव हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसी पेज को रन कराता हूँ, कहाँ पे था हमारा वो पेज ओपन हुआ था, ये रहा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करा लेते तो वहीं पे काम चल जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा पेज डिज़ाइन किया है ना। क्या ये रेस्पॉन्सिव है? यहाँ पे मैं इसको रिस्टोर डाउन करता हूँ, देखिए फुल्ली रेस्पॉन्सिव है, देखिए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है हमारा ये पेज, देखिए पूरी तरह से ना। और इससे पहले मैं जब शौक हुआ था मैंने इसी तरीके का एक मैंने ओपन किया था, मैं वो दिखाता हूँ। मैंने वो फाइल देखो यहाँ पे सेव करी हुई डेस्कटॉप पे, ये रही, ठीक है। इसको मैं ओपन कराता हूँ, देखो इसने यहाँ पे ये डिज़ाइन करके दी थी मेरे को पहले, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके सर्च करके देखा मैं कि क्या इस तरह से बन सकता है कोई वेब पेज का, कोई कोड लिख के दे सकता है ChatGPT, तो इसने ये कोड लिख के दिया था। बड़ी मस्त वेबसाइट इसने बना के दी है। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिख के दे रहा है क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, तो ज़्यादा बड़ा कोड हम लिखवा सकते हैं, ये नहीं कि पूरा एक ही कोड लिख के ये हमको बता देगा ChatGPT, हम इससे पार्ट्स में ले सकते हैं। अभी मान लीजिए जो वेबसाइट है, यहाँ पे कोई लिंक हमने क्रिएट करना है या फिर होम पे क्लिक करना है, होम के अंदर हम कुछ और ऐसा लिखना चाहें जहाँ पे लिंक दे दें, तो एक बार मैं यही कोड ओपन करता हूँ और जो हमारे पास HTML में होम के लिए इसने लिखा है, देखो यहाँ पे कोई लिंक नहीं देखा, href ये हैश कोर्स डाल रखा है, ये कोर्सेज में है, अबाउट में, कॉन्टैक्ट अस में है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म लेना चाहें कि भी हम कोर्स के ऊपर क्लिक करें तो हमारा एक फॉर्म ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम एक और वेब पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताएंगे हम किस प्रकार से आप डिज़ाइन करा सकते हो। इस फाइल को मैं सेव करा देता हूँ, Ctrl+S, इसको करता हूँ मैं forum.html, ठीक है। और यहाँ पे एक फोरम का कोड लिख दें और इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँ इसके अंदर, यहाँ पे इधर मैं करता हूँ forum.html। तो जो हमने ये फाइल बनाई है ये हमारे जब कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जानी चाहिए, है ना। तो इस फाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी ब्लैंक है। क्रिएट करने के लिए हम भाई वापस ChatGPT के पास चलते हैं, हमको नहीं पता फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आके मैं इसको बताता हूँ कि भाई राइट ए HTML एंड CSS कोड, किस चीज़ के लिखना है हमने, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फोरम, ठीक है। ये सर्च करा लेते हैं, इससे हम HTML और CSS कोड ले लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पे ये फटाफट लिख देता है हमारे पास, और पहले तो इसको अलग से चलाएंगे फिर उस लिंक के साथ भी ओपन करके देखते हैं। देखिए HTML का तो कंप्लीट हो गया, अब ये CSS हैंडल कर रहा है यहाँ पे उस HTML फॉर्म के लिए, तो इसको भी पूरा कर लेने थे। फिर देखते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करा लेंगे और फिर चला के देखेंगे ये किस प्रकार का रेस्पॉन्स हमको मिलता है। यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखो इसने इस CSS को भी यहाँ पे शायद स्टाइल के नाम से लिखा होगा, स्टाइल हमारे पास पहले ही है, या तो पूरा कोड हम उसी के अंदर पेस्ट करा दें, है ना, तो उसी में पेस्ट करा देंगे। पहले HTML को कॉपी करते हैं हम, यहाँ से Ctrl+V, यहाँ पे हम पेस्ट करा देंगे इसको। कॉपी नहीं हो के आया हमारा कोड, यहाँ से फिर से मैं करता हूँ कॉपी और इधर करा देता हूँ पेस्ट, और ये हमारे फॉर्म के नाम से सेव तो है ही पहले, और CSS को यहाँ पे जो स्टाइल के अंदर है इसी में लिख देते हैं। CSS को भी है ना यहीं पे हम हैंडल करा लें, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसके लिए अलग से CSS लिख लेते हैं। क्या, एक और हम न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेंगे ये CSS कोड को पेस्ट
इसको कराता हूँ मैं कॉपी और पेस्ट। इसको हम सेव कराएंगे स्टाइल 2 के नाम से करा देते हैं .css। ये क्या हो गया, कॉस, राइट। अब चलते हैं वापस से हम पेज के अंदर अपने इस HTML पे जो हमने CSS यहाँ पे स्टाइल लिखा होगा, ये नहीं कौन सा लिया था, फॉरम वाला, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं स्टाइल 2 को। इसको सेव करा देते हैं। पहले तो इस फॉर्म को अलग से ओपन करके देखें। हमारे पास यहाँ पे हमने सेव किया है फॉर्म, ये रहा, और इसकी स्टाइल 2 CSS। इसको मैं ओपन कराता हूँ फॉर्म को। देखिए वेरी गुड, यहाँ पे देखो कितना अच्छा फॉर्म क्रिएट किया है, पूरी तरह से ये भी रेस्पॉन्सिव है। सारी टैग्स इसने यहाँ पे यूज़ करी है। देखो ड्रॉप डाउन भी बनाई हुई है, यहाँ पे डेट पिकर भी लगाया हुआ है। अब इसको हमने यहाँ पे हैंडल करके देखना है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ कोर्स के अंदर आ गया क्या हमारा फॉर्म? नहीं आया। ये फाइल हमने शायद सेव नहीं करी है, सेव तो हो गई थी। इसको हमने रिफ्रेश कराना है इस पेज को वापस से। अब देखते हैं, नहीं आया। इसको देखते क्यों नहीं आ रहा है, ये चेक नहीं करना है, क्योंकि ये हमने दूसरा पेज ओपन किया है, पहले वाला जो आज हमने अभी किया है वो वाला पेज हम फिर से चलाते हैं। वापस यहाँ पे जाते हैं, वेब पेज को ओपन कराते हैं। यहाँ पे वेब, ये था हमारा आज का पेज। तो यहाँ पे देखो कोर्सेज, अबाउट और ये चीज़ दिखा रहा है। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अब आ रहा है ना, वो हमने पहले वाला पेज कर लिया था, जबकि हमने फॉरम को तो आज वाले पेज में ऐड किया था ना, वो मैंने पहले करके देखा था। बैक चलते हैं, देखो फॉर्म हमारा आसानी से यहाँ पे आराम से देखो ओपन हो रहा है। यहाँ पे कोर्सेज में हमने उसको डाल दिया था, राइट। यहाँ से सबमिट करा सकते हैं फॉर्म को, लेकिन ये कह रहा है पहले ये रिक्वायर्ड फील्ड में दे रखा है, पहले फील्ड रिक्वायर्ड है, इनको फिल करना ज़रूरी है। तो सिखाया वगैरह सब कुछ तो बेकार है ही है। आगे का कैरियर भी जो छोटे मोटे डेवलपर हैं उनका मेरे ख्याल से तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जिसको अगर ज़रूरत है कोडिंग की, थोड़ी बहुत कोडिंग जानता है, एडजस्ट करना जानता है, और उसको कोडिंग चाहिए, तो किसी डेवलपर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा चैट GPT की मदद लेकर के आराम से कर सकता है इस चीज़ को। अब हमने आपको कुछ प्रोजेक्ट बताए थे, तो क्या वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एज इट इज़ निकाल सकता है ये? चलो देखते हैं। पहले मैं ये टैब्स यहाँ से क्लोज़ करा लेता हूँ। वापस चैट GPT के पास चलते हैं। ये लो, यहाँ से फिर से चैट GPT पे आ गए हम। यहाँ पे अब मैं इसको बोलता हूँ राइट ए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड फॉर ए डिजिटल क्लॉक के लिए देखते हैं, या एनालॉग के लिए। एनालॉग क्लॉक के लिए एक कोड लिखना चाह रहे हैं हम, तो क्या HTML CSS और जावा की मदद से क्या ये हमको एक एनालॉग क्लॉक का कोड लिख के दे देगा? देखो लिख के दे देगा भाई, इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, एक एनालॉग क्लॉक बना के दे देगा। तो जो हमने सिखाया था भाई, सीखने की क्या ज़रूरत है हमसे अब आप लोग को, है ना। जिस भी एलिमेंट के लिए आपको कोड चाहिए, वो एलिमेंट का कोड आपको मिल जाएगा। यदि पूरी वेबसाइट का कोड इकट्ठा लिख के नहीं दे रहा है, तो आप पार्ट्स में अलग अलग कोड ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कराऊंगा। मैं ये तो सारी फाइलें यहाँ से क्लोज़ करा देता हूँ, तब तक वो लिखे जब तक, और ये भी मैं क्लोज़ करा देता हूँ, इसको भी सारा हम क्लोज़ करा देते हैं, ठीक है। और एक न्यू फाइल ले लेते हैं जहाँ पे हमने HTML कोड लिखना है। इसने लिख के रेडी कर दिया है। तो शुरू से चलते हैं हम। सबसे पहले तो HTML कोड को उठाते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ HTML कोड, हमने कहाँ पे लिखा था ये तो हो गया, यही था। यहाँ से कॉपी करते हैं HTML कोड को और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसको मैं सेव करा देता हूँ Ctrl+S, और इसको करता हूँ मैं क्लॉक, ठीक है। वहीं पे सेव करेंगे फाइल को, उसी जगह पे। तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर ही इमेज के अंदर चले जाएंगे हम। यहाँ पे हम सेव कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे clock.html, राइट। सेव करा दिया हमने। अब एक काम करते हैं, ये जो स्क्रिप्ट इसने लिखी है, जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखी है, उसको मैं यहाँ पे इन पेज बना लेता हूँ। तो सारे स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कराऊंगा मैं लास्ट से, और वहीं पे डाल देंगे। मैं यहाँ से कंप्लीट स्क्रिप्ट को कॉपी कराता हूँ, और इधर आके मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, और इधर पेस्ट करा देते हैं सारी स्क्रिप्ट को, ठीक है। अलग से हम नहीं बनाएंगे एक्सटर्नल, इसी के अंदर रख देते हैं हम। क्लोज करा देंगे स्क्रिप्ट को। इतना स्क्रिप्ट भी हमारी होगी। अब CSS को हम अलग रख लेते हैं, या फिर यहीं पे रखें CSS को भी।
ये style.css के नाम से सेव है, इसको मैं 3 कर लेता हूँ और उस फाइल को मैं CSS3 के नाम से ही सेव कराता हूँ। न्यू फाइल लेते हैं और CSS को भी हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे कंप्लीट। ये लीजिए पूरा कोड कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं Ctrl V और सेव कराएंगे हम इसको style3.css, ठीक है। और वहीं उसी के अंदर सेव कराएंगे भाई, यहाँ पे नई जगह नहीं जाएंगे हम। हमारी फाइल कहाँ पे गई, ये रही, और इसी के अंदर सेव करा देते हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे जाके हम कहाँ है हमारा फोल्डर। यहाँ पे हमने किया है क्लॉक के नाम से, कहाँ सेव करा दी भाई हमने फाइल। यहाँ तो सेव नहीं हुई क्लॉक के नाम से, कहाँ है ये रही, हमने कोई और सेव करा दी। इसको मैं फिर से सेव एज वहीं पे कराता हूँ फाइल के अंदर। ओहो, इमेज में सेव करा दी, इमेज वाले फ़ोल्डर में। हम इसको वापस से डेस्कटॉप पे फाइल वाले फ़ोल्डर में सेव कराते हैं। ये रही फाइल और यहाँ पे क्लॉक के नाम से सेव कराएंगे .html, राइट। सेव करा देते हैं इसको। अब चलते हैं अपने उस फोल्डर पे, ये आ गई फाइल, इसको ओपन कराएं तो हमारी क्लॉक ऑलरेडी तैयार है। हमने कितनी मेहनत करी थी आपको सिखाने के लिए। हमने पहले HTML कोड लिखा, फिर हमने उसके लिए CSS हैंडल किया, फिर हमने स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कराई और इसने एक ही झटके में सारी चीज़ें हमको दे दी बना के। तो ऐसी चीज़ें देख के आदमी शौक नहीं होगा तो क्या होगा। बाकी बाद में आप इसको और भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डायल का कलर चेंज कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। खुद चेंज नहीं करना चाहते तो भाई ChatGPT है, पूछ सकते हैं उससे। फिर भी यदि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इनकी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा CSS के प्लेलिस्ट का, नोटपैड और HTML का और जावास्क्रिप्ट का। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तीनों चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ से ChatGPT से कोड लेने के बाद भी आपको सीखने की तो ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे हमने कौन सा एलिमेंट इम्प्लीमेंट कराना है। और बाकी इसी प्रकार के और भी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इसी प्रकार के अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।